एपिसोड 14 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुसिन उस लियो चैन को हराकर अपने लोगों को एटर्नल पैविलियन पर कब्जा करने के लिए भेज देता है। अब आगे सुसिन का घर दिखाया जाता है जहां उसका नौकर सुसिन को बोलता है, बॉस हमारे लोग उस गैम्बलिंग डैन के आसपास की टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए गए थे, पर उस टैंक ने हमसे पहले ही उस पर कब्जा कर लिया। और जब हमारे लोगों ने उसे ऐसा ना करने के लिए बोला तो उस साले ने हमारे लोगों को खूब पीटा और इसके अलावा उन्हें बंदी भी बना लिया। फिर सुसिन बोलता है, उस साले छोटे लीडर की इतनी हिम्मत जो मेरी टेरिटरी पर कब्जा कर रहा है। मुझे तो ये सब मेरे बाप की करतूत लगती है। वह साला टैंक मुझे गली का कुत्ता बिल्ली समझ रहा है क्या, जो ऐसा करने के बाद सोच रहा है कि मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा। फिर वह अपने नौकर को ऑर्डर देता है, अरे जा छोटे उस ली युआई को बुला के ले गया, मैं भी तो देखूं मेरे बाप का वो पालतू कुत्ता आखिर चाहता क्या है। फिर आगे सीन एटर्नल पैविलियन पर जाता है जहाँ एक दुकानदार कहता है, अरे भाई तूने सुना जो बैम्बू फैक्शन का मेजर लीडर लियो चैन किसी सुसिन नाम के लड़के से हार गया, और इस लड़ाई के बाद फिलहाल का जो फैक्शन मास्टर है उसके पास कोई भी लीडर नहीं है सपोर्ट करने के लिए। उसकी ऐसी हालत हो गई है उसका तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो गया है। तब वह दूसरा दुकानदार कहता है, अरे भाई क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। हम सभी को पता है वो सुसिन भी कोई महात्मा तो है नहीं, ये तो कोई चमत्कार ही होगा अगर हम फ्यूचर में अपना बिजनेस अच्छे से चला सके तो। फिर वह मोटा हंसते हुए कहता है, अरे भाई मैंने तो सुना है उस सुसिन के आने के बाद उस हैप्पी गो लकी फॉरेस्ट के सभी बिजनेस और उनके प्रॉफिट बिल्कुल रॉकेट बन गए हैं। फिर उस टैंक के लोग दिखाई जाते हैं जिसने सुसिन के लोगों को बंदी बना रखा था। फिर वह आदमी किसी से बोलता है, अबे झोपड़ी के क्या देख रहा है अभी तू, तुझे क्या अलग से बोलूं, जा बे लौंडे साले को पेल के एक बार। फिर उसका एक आदमी बिना वजह ही उसको पेलने लग जाता है। ये होती है भाई गुंडागर्दी। तभी ली युआई की एंट्री होती है जो उन लोगों को बोलता है, अबे आराम करो वहीं की वहीं रुक जाओ वरना साले का मार मार के भूत बना दूंगा। ये सुनकर बग्गी से आवाज आती है, अबे क्या हो गया, ये बग्गी क्यों रोक दी। फिर उसका आदमी कहता है, बॉस कोई आदमी हमारा रास्ता रोक रहा है और बोल रहा है कि मार मार के भूत बना दूंगा। इसके बाद अपने सुसिन की एंट्री होती है जो उसे कहता है, अबे साले तेरी इतनी हिम्मत कैसी हो गई जो मेरे एरिया में आके मेरे लोगों को होस्टेज बना के बैठा है। फिर वह मोटा बग्गी से उतरते हुए बोलता है, अच्छा तो तुम हो सुसिन, आखिरकार तुम आ ही गए, और तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई जो मुझ पर ब्लेम लगा रहा है। पहले अपने लोगों को समझा जो इस सदी के महान ज्ञानी को कानून सिखा रहे थे, और तुझे पता भी है इस टेरिटरी पर कब्जा करने के लिए मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा था, पर साला वो लियो चैन पता नहीं कहाँ चला गया और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ भाग गया। इस टेरिटरी पर पहले मैंने कब्जा किया है तो ये टेरिटरी भी मेरी हुई, और तुम्हारे लौंडे आकर मुझे कह रहे हैं कि ये टेरिटरी मेरे बॉस ने जीती है, तो साला ये कैसा लॉजिक हुआ। फिर सुसिन कहता है, अरे वो छोड़, नू बता तेरी हिम्मत किस तरह होगी मेरे लौंडों को पीटने की। फिर वह मोटा बोलता है, हैं क्या। तब सुसिन कहता है, अबे झोपड़ी के एक बार में सुना नहीं देता, मेरे लोंडो को सिर्फ मैं ही सजा दे सकता हूँ, तू है कौन बे जो मेरी जगह पर आकर मेरे ही लोगों को मार रहा है। फिर वह मोटा कहता है, अरे ओ सुसिन तुम आखिर कहना क्या चाहते हो। उसका इतना ही बोलना था कि सुसिन उसे एक ही मुक्के में मारकर उसका सुअर बना देता है। फिर उसके लोग उसकी तरफ बढ़ ही रहे होते हैं, तभी ली युआई उनके सामने अपनी तलवार रखकर कहता है, अबे झोपड़ी वालों किसी ने भी आगे आने की हिम्मत भी की ना तो तुम सालों की यही खबर खोद दूंगा। फिर सुसिन उस पर पैर रख के बोलता है, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर तू मेरी टेरिटरी को चुरा भी लेता तो, पर साले तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई मेरे लोगों को मारकर यहाँ अपना दबदबा बनाने का। तो बता साले किसके एल पर इतना कूद रहा है तू, साले का ऐसा मोर बनाऊंगा कि तू रिग्रेट करेगा कि आखिर में यहाँ आया ही क्यों। फिर वह ली युआई को ऑर्डर देता है, इस गंजे की सारी कल्टीवेशन खत्म करके साले को 3 दिन तक यही धूप में बांध के फेंक दो। तब ली युआई बोलता है, ठीक है बॉस। फिर आगे उन लोगों को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे होते हैं, अरे भाई ये आखिर था कौन जो साले को इतनी बुरी तरह से पेल गया। तभी दूसरा आदमी कहता है, भाई चुप रह, तूने कभी सुना नहीं हैप्पी गो लकी फॉरेस्ट के लीडर सुसिन के बारे में। फिर सुसिन उस भीड़ को देखकर बोलता है, तुम सभी एटर्नल पैविलियन के लोग, आज से तुम्हारी मंथली प्रोटेक्शन फीस 50 सिल्वर्स है। फिर वे लोग सोचते हैं, क्या 50 सिल्वर्स, पहले तो बैम्बू फैक्शन वाले लोग सिर्फ 30 सिल्वर्स लेते थे महीने के। फिर सुसिन उन्हें घूरते हुए बोलता है, क्या हुआ कोई दिक्कत है। फिर वो लोग डरते हुए बोलते हैं, ना 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 बिल्कुल भी नहीं बॉस। फिर वह नौकर उन लोगों से कहता है, हमारे बॉस के ऐसा करने का भी खुद का एक खास रीजन है, अगर किसी को भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हवेली पर आ जाना, तुम्हें तुम्हारे 50 सिल्वर्स की वैल्यू पता चल जाएगी, अब जाओ यहाँ से। फिर सुसिन उससे कहता है, ओल्ड हुआंग जाकर हमारे सभी लोगों को बैटल एरिना में इकट्ठा कर लो, मुझे अभी की अभी कुछ जरूरी अनाउंसमेंट करनी है। तब ओल्ड हुआंग कहता है, ठीक है बॉस। फिर आगे सीन बैटल एरिना का दिखाया जाता है जहाँ सुसिन अपने लोगों को कहता है, भाइयों मैंने आज तुम्हें यहाँ एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए इकट्ठा किया है, और आज के बाद मेरे चुने हुए 10 कमांडर तुम 100 लोगों को लीड करेंगे, और उनमें से 10 ऑर्गेनाइजर उन कमांडर्स के नीचे काम करेंगे, और तुम लोगों की सैलरी तुम्हारे काम के मुताबिक बढ़ाई जाएगी। और अब मेरा ये लोंडा हुआंग तुम लोगों की ड्यूटी
और कमांडर्स को असाइन करेगा और ली हुआई पनिशमेंट हॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और जो रूल्स इस हैप्पी गो लकी फॉरेस्ट में अप्लाई होंगे वही रूल्स एटर्नल पैवेलियन में भी लागू होंगे। फिर वह अपने नौकर से कहता है, मेरा हो गया छोटे, अब तू उन कमांडर्स को अपॉइंट कर। इसके बाद वह नौकर उन लोगों का नाम लेता है जिन्हें कमांडर्स के लिए असाइन किया है। तभी सभी लोग एक आदमी को बधाई देते हुए कहते हैं, बढ़िया भाई बढ़िया, आज से तुम कमांडर बन गए। फिर वह आदमी हंसता हुआ कहता है, अरे नहीं यार, ये तो बस हमारे बॉस सू की मेहरबानी है। फिर सूसी ने उन लोगों से कहता है, अब जाओ जाकर हमारी जीत का आनंद उठाओ। मैंने तुम लोगों के लिए ड्रंकन मून टावर पर एक जबरदस्त पार्टी का इंतजाम किया है और जो खाना पीना चाहो वो खाओ, उन सब का बिल मैं भरूंगा। पार्टी की बात सुनकर सभी लोग जोश से भर जाते हैं। फिर वह नौकर थोड़ा घबराते हुए बोलता है, बॉस क्या आप श्योर हो इस पार्टी के लिए? क्योंकि 10,000 सिल्वर टेल्स भी काफी नहीं होंगे उस ड्रंकन मून टावर को एक रात के लिए बुक करने के लिए। फिर सुसिन उससे कहता है, अरे क्यों टेंशन ले रहा है छोटे, हमें वहाँ पर एक पैसा नहीं देना, हमारे बॉस लियो स्पॉन्सर कर रहे हैं आज के लिए, क्योंकि हमारी एटर्नल पैवेलियन को जीतने की वजह से बॉस सू बहुत खुश है। तब उसका नौकर कहता है, मुझे लगता है बॉस लियू हमारे एटर्नल पैवेलियन में एक ब्रांच खोलना चाहते हैं। इसके बाद सुसिन लियू आई से कहता है, अरे भाई हमारे सभी लोग चले गए एंजॉय करने के लिए, तू यहाँ क्या अपनी तलवार घिसी जा रहा है, जा जाके मौज ले। तब लियू आई कहता है, सॉरी बॉस, पर मैं इस सब के लिए बहुत थक चुका हूँ। फिर उसका नौकर कहता है, बॉस क्या आपको पता नहीं कि उसके अंकल ने बचपन में उसे बहुत टॉर्चर किया है, शायद उसी की वजह से ली हुआई का मूड ऐसा रहता है। फिर सुसिन कहता है, अच्छा चलो देखते हैं उसे भी। फिर सुसिन उस नौकर से कहता है, ठीक है ओल्ड हुआंग, अब तुम जा सकते हो। फिर ओल्ड हुआंग फुद्दू सा मुंह बनाकर कहता है, बॉस ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी जगह आप चले जाओ। फिर सुसिन उस पर गुस्सा करते हुए बोलता है, अबे साले बकचोद भाग यहाँ से, साले मैं तेरा बॉस हूँ ना कि तू मेरा। फिर वह नौकर जाने लगता है। तभी सुसिन उसे रोकते हुए बोलता है, ये ले किताब, जाके मेरी तरफ से ली हुआई को दे देना और उसे बोलना कि मैंने ये स्पेशल उसी के लिए चूज की है। फिर सुसिन सोचता है, यह ली हुआई के लिए बिल्कुल आसान नहीं था कि वह अपने दुख को अपनी स्ट्रेंथ में बदल दे, पर इससे यह पता चलता है कि उसका माइंड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और शायद ये डिमोनिक स्लेयर स्वॉर्ड टेक्निक उसे आगे काफी हेल्प करेगी। इसके बाद सीन एल्ड्रेसान के घर पर जाती है, जो चिल्ला रहा होता है, ये साला सुसिन सच में गद्दार है, क्या वो सच में मुझे अपने बाप के तौर पर देखता है? उस साले ने न केवल मेरे आदमी को मार दिया बल्कि उस एटर्नल पैवेलियन के सारे खजाने को भी अपने पास रख लिया। उसने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा सिल्वर टेल्स अपने पास रख लिए और उनमें से मुझे कुछ भी नहीं दिया, साला गद्दार आदमी। फिर वह बुढ़ा सोचता है, एल्ड्रेसान सच में इस उम्र में पूरी तरह से सठिया गया है, सिर्फ एक मैसेज और ये अपना दिमागी संतुलन ही खो देते हैं। फिर एल्ड्रेसान उससे कहता है, अरे बुड्ढे कोई आदमी बता जो सुसिन से उसकी टेरिटरी ही छीन ले। यह सुनकर वह बुड्ढा बोलता है, अरे बॉस नहीं, आप ये नहीं कर सकते, अगर आपने ये किया तो अभी तक जो भी हमें सुसिन से मिल रहा था वो मिलना बंद हो जाएगा। फिर एल्ड्रेसान कहता है, सुसिन के अंडर अब 1000 लोग काम करते हैं और हैप्पी गो लकी फॉरेस्ट पूरी तरह उसके कंट्रोल में है और अब तो एटर्नल पैवेलियन भी उसके कंट्रोल में आ गई, तो तू क्या चाहता है मैं उसको ऐसे तरक्की करते हुए देखता रहूं? तब वह बुड्ढा बड़ी ही अच्छी बात कहता है, बॉस हमें अब सुसिन से लड़ाई करनी बंद कर देनी चाहिए, इस लड़ाई से कुछ फायदा नहीं होने वाला। फिर एल्ड्रेसान उस पर चिल्लाते हुए कहता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तू क्या चाहता है मैं अब उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दूं? इसके बाद एक और करेक्टर मेजर लीडर टोंग की एंट्री होती है, जिसे देखकर एल्ड्रेसान कहता है, अबे तू यहाँ क्या करने आया है? फिर वह टोंग कहता है, फैक्शन के सभी लोग जानते हैं कि आपके पास बहुत पैसा है और इसलिए मैं यहाँ आपसे कुछ पैसा उधार लेने के लिए आया हूँ। फिर एल्ड्रेसान कहता है, फैक्शन के लोग ये भी जानते हैं कि तू इस दुनिया का सबसे हुतिया बंदा है जिसे सिर्फ पैसा लेना आता है, वापस करना नहीं। फिर टोंग हंसते हुए कहता है, अरे एल्ड्रेसान ऐसे कैसे आप मुझे मना कर सकते हो, मुझे ऐसे ही ये पैसे नहीं चाहिए, इसके बदले में मैं आपके बेटे को सबक सिखाने में आपकी पूरी हेल्प करूंगा। फिर एल्ड्रेसान कहता है, अच्छा तो क्या प्लान है तेरे पास? फिर वह टोंग कहता है, ये तो आप जल्द ही जान जाओगे। इसके बाद सुसिन का घर दिखाया जाता है, जहाँ वो टोंग उस आदमी को धक्का मारते हुए कहता है, साले मेरे जैसे मेजर लीडर को कहीं भी जाने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए, तो साले गंदी नाली के कीड़े तू कौन है मुझे रोकने वाला? इसके बाद वह सुसिन चिल्लाता हुआ घर में घुस जाता है। तभी सुसिन बाहर आकर उसे बोलता है, मेजर लीडर टोंग क्या मेरे बाप ने तुम्हें यहाँ भेजा है? तो गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अच्छा है।